जी अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलाम जी। तो पहला हिस्सा तो बड़ा दिलचस्प रहा। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से में, ठीक है। और वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, चुलबुलेपन का दौर था, या अल्लाह। यूनिवर्सिटी का दौर। आहा। बड़ी कहानियां सुनी आपसे भी और लोगों से भी आपके बारे में। चुलबुलापन तो ना गए, एक्टिव दौर था। जाहिर है। असल में कराची यूनिवर्सिटी मैंने दिसंबर 74 में मेरा एडमिशन हुआ और 75 से हमारी क्लासेस शुरू हुई। ये हमारा एंट्री का साल है। और मैं बचपन से ही कुछ जरासीम तो लग गए थे स्कूल में, तकरीरों में हिस्सा लेना, और जिसके लिए आपने पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ी थी। और मुख्तलिफ नगमों में और नातों में और जो भी एक्टिविटीज होती हैं, को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर, तो उसमें मैं हिस्सा लेता था, तो वो चस्का तो था। और फिर जब मेरा एडमिशन हो गया कराची यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ भी मैं फिर मेरी वाबस्तगी जमीयत से हो गई। वो उस वक्त की डोमिनेटिंग पार्टी भी थी और मैं भी नजरियाती एफिलिएशन रखता था, तो मैं फिर उनकी एक्टिविटीज़ में एक कारकुन की हैसियत से हिस्सा लेता था। और फिर ज़ाहिर वो ज़माना था, अब तो स्टूडेंट यूनियन नहीं है, और अब हमारे बहुत से तलबा को पता भी नहीं है कि स्टूडेंट यूनियन का रोल क्या होता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की लाइफ से जब से ये माइनस हुई हैं चीज़ें, यूनिवर्सिटी पता नहीं बुझ गई हैं, जैसे ऐसे लगता है ना। मतलब मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी नर्सरी थी जो कि टैलेंट को लेके आती थी भाई, आपकी फ्यूचर लीडरशिप देती वहीं से थी। वहीं से कितने हम नाम गिनवा सकते हैं ना। तो खैर एनीवे, फिर हमने वहाँ भी तकरीरों में हिस्सा ले रहे हैं, मुबाहिसों में हिस्सा ले रहे हैं, हम बैतबाजियों में हिस्सा ले रहे हैं। कोई एक्टिविटी ऐसी थी नहीं जिसमें हम हिस्सा ना लेते हैं। अब मैं नहीं, उसमें एक वक्त में कई लोग होते थे, कई दोस्त थे हमारे, ब्रदर खलील्ला फारूकी थे, महमूद गजनवी थे, और ऐसे कई लोग थे। और उसी में फिर पॉलिटिकल, इस हद तक पॉलिटिकल के जो इंटरनल इलेक्शन होते थे, जिसमें हम बेसिकली पॉलिटिक्स सीखते थे, है ना, तो उसमें भी हम बहुत सरगर्म रहे। और 78 में मैंने सदारत का इलेक्शन लड़ा, और कराची मैं 22 वोट से वो इलेक्शन हार गया था। लेकिन मेरा ख्याल अपनी जगह इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इसमें आपकी लर्निंग होती है, आप सीखते हैं। किस सन में हारे थे आप? ये मैं आपको बात करूँ 78 या 79 है। तो जमीयत तो उससे पहले भी शायद इलेक्शन हार चुकी थी। कैसर खान उससे पहले एक दफा इलेक्शन हारे थे, और मेरा आधा पैनल आ गया था, आधा नहीं आ सका था। अच्छा। आरिफ आ गए थे, आलिया आ गई थी, मैं और एक और हमारे साथी थे बाऊ सलीम, जिनका इंतकाल हो गया अब, वो नहीं है दुनिया में। वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे, तो हम दोनों रह गए थे और 22 वोट से हारे थे। तो वो हमने कराची यूनिवर्सिटी का बहुत भरपूर दौर गुजारा जनाब। और सिर्फ यही नहीं थी, बल्कि जहाँ जहाँ मैनेजमेंट से कोई मुज़ाकरात हैं, और हमने कराची से बाहर जाकर पाकिस्तान एयरफोर्स, काकूल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पंजाब, लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी, और बहुत बड़ी बड़ी और मशहूर दरसगाहों में हमने जाकर कराची यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी की। अल्लाह का शुक्र है बेहतर ही की, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ इज्जत, कुछ नाम लेकर ही आए। तो ज़ाहिर है जब आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ में होते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी किन किन एरियाज पे ट्रेनिंग हो रही है। हमें पता हो सक चला तस्लीम भाई कि जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए अपनी तालीम के बाद, तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू तो दिया ही नहीं, लेकिन 2-3-4 जगह जहाँ भी गए वहाँ सिलेक्शन हो गया। और जब हम इंटरव्यू देने गए, तो ठीक 5 मिनट बाद ऐसा लगता था जैसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ सबका, यानी ये जो एतमाद आता था, एतमाद आता था, ठीक है, कोई शक नहीं इसमें। हाँ। तो और जबकि हम वहीं देखते थे कि मुझसे ज्यादा काबिलियत रखने वाली एक लड़की या लड़का, वो बोल नहीं पा रहा, वो बोल नहीं, वो बाहर बैठे हुए तस्वीर यूं करके पढ़ रहे हैं, इतना खौफजदा हैं, और फिर बाहर निकल के कह रहे हैं अल्लाह की कसम मुझे याद था, और पता है बस उस वक्त मुझे याद नहीं आया। तो ये जो नर्वस हो जाना और भूल जाना आता है, मगर नहीं इस पर कर पाए, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है कि ये कॉन्फिडेंस आपको मिला। और ये कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस में जो 3-4 की एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक है जी, बिल्कुल, है ना जी। तो इसका बहुत हमें फायदा मिला। और इसमें ये होता है कि आप मुख्तलिफ मसाइल में जब घिरते हैं, कोई चैलेंजेस आते हैं जिंदगी में, तो फिर ये अंदर का वो जो एक ट्रेन तालिब इल्म है जिसने ट्रेनिंग ली है, वो निकल के आता है जी, और वो उसको टेक ओवर करता है, और वो उसमें अपना रोल प्ले करता है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है जी। तो ये मेरा ख्याल है कि, और बल्कि अब तो दुनिया में ये बात साबित हो चुकी है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर के बगैर आगे बढ़ने का मौका दे। तो कहते हैं आपने क्या किया है, कहीं सोशल वर्क किया है, कहीं गए हैं, कोई ये किया है। तो अब बच्चे निकलते हैं, अब बच्चे काम करते हैं, अब इसकी अहमियत का अंदाजा हो गया लोगों को। सिर्फ क्लास का लेक्चर सुन लेना और उसको नोट कर लेना काफी नहीं है।
तो ये बहुत कुछ हमें यूनिवर्सिटी से मिला, इसमें कोई शक नहीं। वैसे बहुत माजरत के साथ शायद मेरे कुछ साथी इसमें मुझसे इख्तलाफ भी करें कि मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मरहूम जनरल ज़ियाउल हक, एक तो ज़िया साहब भुट्टो साहब मरहूम काश तालीम को नेशनलाइज न करते। बिल्कुल, किस नहीं, तालीम को नहीं और इंडस्ट्री को भी ना करते। इंडस्ट्री तो जब तालीम का बेड़ा गर्क होता है, हर चीज़ का बेड़ा गर्क है ना। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि शायद कोई 30-35 साल लगे उसके बाद, क्योंकि ज़माना वो था कि प्राइवेट स्कूल खोलना कानूनी तौर पे जुर्म कर दिया था कानून साजी के जरिए भुट्टो साहब मरहूम ने, और जिसके ऊपर बाकायदा कैद की सजा थी। फिर लोगों ने चोरी छिपे ट्रस्ट बना के करने का शुरू किया सारा ये। और ज़िया साहब ने जो बड़ा जुल्म किया, हालांकि मैं उनका बड़ा मुतक़िद हूँ, वो तलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी लगा के हम आज तक भुगत रहे हैं। और इसका मुल्क के ऊपर इतना बुरा असर पड़ा है कि एक जमाना वो था, क्या जावेद हाशमी, क्या एहसन इकबाल, क्या मतलब नाम लेते हैं ये आप, ये बिल्कुल ऐसा ही है, वो इसी नर्सरियों से निकल के आते थे उभर के आते। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। जब तलबा यूनियन पे पाबंदी लगी, हम लोगों ने ज़ाहिर इसकी बहुत मुखालफत की। जिस फोरम पे इस सब्जेक्ट पे बात हुई, हम गए, हमने अपना मौक़िफ़ रखा। हम कहते थे इस पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? तो कहा जाता था कि तालिब इल्म में लड़ाई झगड़े, उनकी जानों को नुकसान होता है। मैंने कहा अच्छा एक बात बता दो, जब यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़े हो रहे थे तब क्या शहर में नहीं हो रहे थे? तो ये तो शहर का रिफ्लेक्शन है ना। बिल्कुल, है ना। आप अपने शहर ठीक करके बता दें, दरसगांव में कभी कोई मसला नहीं होता, ठीक है। बल्कि बात निकलेगी थोड़ा दूर तक जाएगी। मेरा ख्याल है कि जो आपके जमाने की यूनिवर्सिटी थी, ये शहर में भी झगड़े होंगे, वहां भी झगड़े होंगे, लेकिन साथ में को एग्जिस्ट करने का भी था। नहीं, वो तो हमारे जो इब्तदाई दौर है वो तो बहुत अच्छा था। हाँ, बातें करें ना वो। हाँ, मजहबाद से लिखा है ना कि मैं और सलीम लड़ते भी थे, शाम खाना साहब भी करते, वो क्या चक्कर था। हाँ, मजहबाद मेरे क्लास फेलो थे, अब वो मारूफ जर्नलिस्ट हैं और रोजाना जियो पे वो तजिया दे रहे होते हैं अपने। तो वो उनका एक कॉलम छपा था जंग में, उसमें उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने असल में फैज और जोश और सैयद अबुल आला मौदूदी, इन पर्सनैलिटीज का मुआवजा किया था कि इनमें नजरियाती इख्तलाफ होने के बावजूद ये कितने अच्छे दोस्त थे। उसकी कुछ मिसालें भी थी दोस्ती की। और साथ फिर उन्होंने मेरा हवाला दिया कि सलीम मुगल में और हम में बहुत ज्यादा इख्तलाफ था, नजरियाती इख्तलाफ था। ज़ाहिर है हम वो बिल्कुल लिबरल्स और प्रोग्रेसिव और उन नजरियात के हामी थे, सुर्ख सवेरा के हामी थे वो, और हम ग्रीन की बातें करते थे और जमीयत की बातें करते थे, तो बहुत तादाद था। तो मदर ने यही लिखा कि हमारे दरमियान इख्तलाफ था, हमारी बहसें भी होती थी, लेकिन चलते हुए कहते थे यार रात का खाना साथ खाएंगे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, चाय साथ पियेंगे। वो बर्दाश्त आजकल नजर नहीं आती है, नजर नहीं आती है। और अब तो इख्तलाफ का मतलब दुश्मनी है और नफरत है। एग्जैक्टली। असल में ना हमने इख्तलाफ को दलील के साथ सुनना और उसका रद्दमल देना नहीं सीखा हमने। हमने बुरे लहजों के साथ उसका जवाब देना सीखा। जी, तो जब चीजें नाजरे की तरफ निकल गए, बिल्कुल, और जब बुरे लहजों के साथ चीजें डेवलप होंगी तो अल्टीमेटली दुश्मनियों में ही कन्वर्ट होंगी ना सर। क्या आपने दुश्मनियों का सामना नहीं किया यूनिवर्सिटी लाइफ में? देखें, कहने को ये हमारे मुखालिफ हैं या हमारे दुश्मन है, वो एक बात अपनी जगह थी, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें आप ये ना समझिएगा कि मैं अपनी सताइश का रास्ता निकाल रहा हूँ। मेरे दोस्त भी गवाही देंगे, मेरे अपने मुखालफिन के साथ बहुत अच्छे मरासिम थे। अच्छा, बहुत अच्छी दोस्तियां थी मुखालफिन के साथ, अपने मुखालफिन के साथ। ये मुनाफकत नहीं थी? नहीं, मुनाफकत क्या थी? मतलब वो आपका नजरियाती मुखालिफ है तो क्या मैं, अगर वो दोस्त है तो फिर आपके मुखालिफ क्यों थे? नहीं, दोस्त अलग बात है, लेकिन मेरी और आपकी राय भी तो मुख्तलिफ हो सकती है ना सर। बिल्कुल सही बात। तो वो उनसे भी हो सकती थी। तो मैं कितनी मिसालें दे सकता हूँ। हमारे साथ शफकत चीमा एक होते थे, पंजाबी एसोसिएशन के, वो तो बड़े मशहूर। हाँ, वो जमीयत के बहुत सख्त मुखालिफ थे और बुरा भला कहते और हर वक्त बुरा भला कह रहे होते थे। लेकिन वो किसी वक्त फर्ज करें कि बहुत गुस्से में कुछ कह भी रहे हैं, मुझ पे नजर पड़ जाती थी, वो बोलते नहीं थे आगे से। अच्छा, हाँ, नहीं बोलते थे, इख्तिलाफ के बावजूद इतनी रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज्यादा। तो मैं अब ये देखें कि शफकत चीमा जमीयत का सख्त तरीन मुखालिफ जी, लेकिन जब उसकी डेथ होती है तो मैं उसकी कब्र पे रहीम यार खान जाता हूँ। तो मेरी कोई ऐसा नहीं है कि ये ताल्लुक सिर्फ वो दिखाने का था, वो मेरी रिस्पेक्ट करता था तो मैं भी इसको रीपे किया, ठीक है ना। इसी तरह एक दफ़ा बड़ा मशहूर वाक़या है, नाम नहीं लूँगा, एक ग्रुप ने हमारे एक साथी को अगवा कर लिया। अच्छा, गन पॉइंट पे 4-5 लोगों ने पिस्टल निकाली हुई थी, उनको लेके जा रहे थे और दूर लोग खड़े हुए देख रहे थे। तो मुझे पता चला, मैं भागा और मैं उनकी तरफ गया तो उन्होंने पहले गने मेरी तरफ भी सीधी की
कि ना जाओ, मतलब खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। तो मैंने कहा ऐसे मुस्कुराते हुए, बहुत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने कहा रहने दो, मेरी बात सुनो, पहले रुक जाओ। मैं उनके करीब गया और मैंने उस ग्रुप लीडर से कहा, मैंने कहा छोड़ दो, हमारे दोस्त को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? वो समय थे सारे। मैंने कहा मेरी खातिर छोड़ दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने छोड़ दिया। क्या और बात ये सैकड़ों लोगों ने ये मंजर देखा। तो मैंने फिर ये जमीयत की इज्तिमात में बात रखी कि अगर मेरे साथ ये हो सकता है या मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो यार। अपने रवैये तब्दील करो और जिन्हें दुश्मन समझते हो उनसे दोस्तियां करो। और फिर दुश्मनी की भी तो कुछ हदूद क़यूद होती है, कदरें होती हैं। अब देखें असलाफ के अंदर क्या होता था, राजपूतों में इनमें जब जाते थे तो अपनी बीवी, बेटी, बहन उसको दुश्मन के घर रख के आते थे ये ताकि सबसे ज्यादा महफूज उनको मालूम था कि हमारी इज्जत हमारी दुश्मन के घर में ज्यादा। बात ये है सर, ये सोसाइटी की वैल्यूज हैं जी, हमें चाहिए इन वैल्यूज को तबाह ना करें, कम से कम जिक्र तो करते रहे। हाँ, इतनी अच्छी मिसालें आपने। मेरी शौकत चीमा की मिसाल बड़ी पसंद आई कि वो आपका इतना एहतराम करता था। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपसे उलझता नहीं था, कभी बहस ही करता था? इसका कोई तसव्वुर ही नहीं था, इसका तसव्वुर ही नहीं था। मैंने कहा ना ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ तो मेरे सामने धीमी आवाज में बोल रहा था, चुप हो जाता था। अच्छा, है ना। तो इसका इंतकाल कैसे हुआ था? बस ये यूनिवर्सिटी में क्लैश हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। और बताया गया कि वहीं किसी एक स्टूडेंट ने पर फायरिंग की, उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, एक दौर था, असलम पे शहादत हुई थी। तो भले हमें अच्छी चीज़ों को याद करना चाहिए, अच्छी वैल्यूज़ को, अच्छी कदरों को याद करना चाहिए। और तो स्टूडेंट यूनियन के दौर में मुझे याद पड़ता है और कुछ होता नहीं होता था, लेकिन साथ में एक हम-आहंगियाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में यकीन हो जाया करती थी, किसी भी फोरम पे सही। लेकिन ये कम से कम दोस्त अहबाब कोई नए बनते थे, कोई तकरीरों में आप जाते होंगे। नहीं, यूनियन का बहुत बड़ा रोल था सर जी। यूनियन आप देखें, सिर्फ तलबा यूनियन नहीं थी, उसके अंदर हमारी एक असेंबली भी हुआ करती थी, इसमें अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस हुआ, और वो अदालतें लगा करती थी, अदालतें लगा करती थी। और हफ्ता तलबा जो हमारा होता था उसका तो आप कुछ ना पूछें। यानी आप बिलीव करें, हम चूंकि ज्यादातर स्टेज पे रहते थे, प्रोग्राम्स में आते थे, तो हम देखते थे कि काले सर की ना बालों की एक सड़क है, दूर तक चली गई। यानी जो तालिब इल्म बैठे हुए हैं, हाँ, तो दूर से वो एक सड़क का मंजर पेश करती थी। अच्छा, अचानक अजान हो जाती थी। अजान होती थी तो वो लड़कियों वाली साइड पर जो एकदम से दुपट्टे सर पे आते थे, वो मंजर मैं कभी नहीं भूलता कि वो जो काली सड़क थी अचानक मल्टी कलर हो गई। अजान खत्म हुई, वो फिर काली हो गई। तो वो, और मुझे ये भी पता है कि कितने सैकड़ों तलबा कॉलेजेस से, और जिनके अभी दाखिले भी नहीं हुए यूनिवर्सिटी में, वो सिर्फ हफ्ता तलबा में इंस्पिरेशन सीख कर आते थे। वो आते थे कि वो हमारे प्रोग्राम देखें, तकरीरें सुने, मोबाइल से सुने, सीखें। और अच्छा, उस जमाने में ये जो मोबाइल है, ये इजाद नहीं हुआ था, बीमारी नहीं, ये वायरस नहीं आया था वायरस। तो इसलिए भी लोगों के लिए वो अच्छी एंटरटेनमेंट थी। तो अब तो मेरा ख्याल है कि मोबाइल ने हम सबसे छीन लिया है। कुछ ऐसा लगता है कभी कभी। क्या कराची यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहे? मैं कराची यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहा, तो गोया यूनिवर्सिटी मेरा घर भी थी। और मैं बड़ी दोस्तियां भी बनाई होंगी। हाँ, जाहिर है। अच्छा, कुछ वो मिजाज का भी मामला था। मुझे ऐसा लगता है मैं जिसके साथ थोड़ी देर रहूं मेरी दोस्ती हो जाती है। हाँ। तो जाहिर है वो सबसे दोस्तियां थी, आज तक हैं। और बल्कि मैं आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी कि मैं जब अपने बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी में, उनकी कॉन्वोकेशन में मैं अमेरिका गया, तो हमारे एक दोस्त ने कुछ अखबारों में खबरें लगवा दी कि मेरी तस्वीर भी लगा दी कि सलीम मौल अपने बेटे के साथ यहाँ आए। अच्छा, वो खबर दायरे अखबार कम्युनिटी में, लोकल अखबार कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी में पढ़ा जाता होगा, तो वो खबर फैल गई। तो मैं कोई वहाँ 12-13 स्टेट्स में गया हूँ, और मैं जहाँ गया हूँ वहाँ कराची यूनिवर्सिटी के मुझे इतने दोस्त मिले, कहीं दावतें हैं, कहीं घर पे प्रोग्राम, कहीं कुछ। तो इसका मतलब ये, मैं इकना कॉन्फ्रेंस में गया बाल्टीमोर। तो वहाँ मैंने एक फरमाइश कर दी कि जी मुझे कराची यूनिवर्सिटी के अगर कुछ दोस्त हैं उनसे मिलना है। तो वो उन्होंने वहाँ अनाउंस करवाया, तो कहा गया कि वो रूम नंबर फलां में आ जाएं। तो वहाँ इतने लोग कराची यूनिवर्सिटी के जमा हो गए। तो ये यूनिवर्सिटी के जो 5-6 साल हमने गुजारे, दोस्तियाँ जो होती हैं, वो जो दोस्तियाँ हैं वो पूरी दुनिया में अब स्प्रेड कर चुकी हैं। मतलब एलुमनाई आपकी पूरी है, पूरी जहाँ भी जाएंगे दास्तान छोड़ाए। हाँ, और अभी बल्कि मैं बताऊं तस्लीम भाई, ऐसी मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन ये बात ठीक है। अब तारिक रोड पे गुजरते हुए एक फुप्पो टाइप खातून अपनी बच्चियों को यूं करके मेरे तरफ इशारा कर रही है, तो मुझे समझने में 1 मिनट भी लगता है कि साथ पढ़ती थी हमारे। अब इनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं,
तो बता रही हैं ये साहब वरहत पढ़ते थे। वो किस दिल से कहती होंगी तुम्हारे मामू है। लेकिन बहरहाल जितनी भी हम माजी की यादें कुरेदते हैं ना, हाँ। तो उनमें सबसे ज्यादा यादें यूनिवर्सिटी से ही निकल के आती हैं। सही बात। हाँ, बहुत अच्छा दौर था। अच्छा दौर था, और वो उम्र ऐसी थी ना हाँ। कि हर चीज जो है वो आपको, आपका इमोशनल अटैचमेंट उससे बहुत हो जाता था। सलीम भाई, यूनिवर्सिटी में आपकी बड़ी दोस्तियां रही हैं, हॉस्टल में आप रहे, हाँ। कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है जो हमेशा, जो जब भी याद आए आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाए? नहीं, वाकया तो बहुत से हैं, हाँ। लेकिन एक वाकया मैं बगैर नाम लिया बताऊंगा। हाँ। एक साहब रात को 12 बजे मेरे कमरे में आए। रात को 12 रात को 12 बजे। नीयत तो ठीक थी। अच्छा, नहीं हॉस्टल में तो रातें देर तक जागती थी ना, आपको पता है। तो अब थोड़ी देर तक तो आप चले ठीक है, बैठ गए, चाय पी ली, अब चले जाएं। बैठे हुए हैं 12:30 हो गए, पौने 1। तो अब मुझे ये परेशानी कि यार अगर मैं देर से सोऊंगा तो सुबह मेरी पहली क्लास नहीं ले पाऊंगा, निकल जाएगी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो मैंने उन साहब से कहा अबे यार रात का 1 बज गया था ना। तो उसने कहा कि यार कराची में तो पता ही नहीं चलता कब क्या टाइम हो जाता है ना, ऐसे तेजी से वक्त गुजरता है। अच्छा, वो सुनने के बावजूद सुनी कर दी। हाँ, थोड़ी देर बाद फिर मैंने उससे कहा यार थक इतना बुरी तरह गया हूँ। कहता यार तुम सारा दिन तो चलते हो, अब थकोगे नहीं तो और क्या होगा? कुछ और क्या होगा? फिर बैठे रहे। अच्छा, तो फिर मेरी आंखें बंद होने लगी। तो मैंने कहा यार अगर बुरा ना मानो मैं लेट जाऊँ, टाइम इतना हो रहा, सुबह क्लास निकल जाती है, ये वो। हाँ लेट हो यार, कोई ऐसा बात नहीं। तो लेट गया, लेट भी गया। हाँ, वो बैठे वो जा ही नहीं रहे। तो मुझे एक शरारत सूझी। हाँ, मैंने उनसे कहा कि यार एक साहब मेरे कमरे में आए रात को कल 12 बजे। अच्छा। पहले तो सोचो 12 बजे किसी के यहाँ जाने का वक्त नहीं होता यार। अच्छा, अब मैं उन्हीं को सुना रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक बात है। अच्छा, फिर मैंने कहा यार उसने, फिर ये हुआ कि मैंने उसको यूं यूं इशारे दिए। हाँ। यार इतना टाइम हो गया। उसने कहा यार कराची में वक्त का कहाँ पता चलता है। फिर मैंने उसको कहा मैं थक गया। अच्छा, वो सारी बातें मैंने रिपीट कर दिया। तो उसने ऐसे करके हाथ मारा अपनी पेशानी में। कहता कैसा पागल था, इतना सा बात नहीं समझाया। कैसा पागल का बच्चा था। अच्छा, अब हुआ ये कि ये वाकया मैंने कहीं पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोड्यूसर थे चहचिटो के, डॉक्टर मंजूर कुरैशी था। मंजूर कुरैशी जी, सिंधी, वो जी सिंधी 50-50 होता। जी बिल्कुल। तो मैं उनके साथ मेरी भी वो क्या कहना चाहिए, यादल्ला नहीं थी मेरी, ऑफिशियल उनके साथ ड्यूटी लग गई कि अच्छा। मैं इनको असिस्ट करूंगा। मैं असिस्टेंट प्रोड्यूसर था। तो ये वाकया मैंने उनको सुनाया, उनको बड़ा मजा आया। तो उन्होंने लतीफ मुन्ना और सहर 2 अदाकार थे, वो उनको वो ये वाला रोल दिया। और ये ऑन एयर गया। कुछ दोस्तों को मैंने बताया, उन्होंने देखा, फिर ये खबर फैल गई। अच्छा, फिर दोस्तों ने कहा यार हमने नहीं देखा था, फिर हमने उसको रिपीट भी किया टीवी पे। लेकिन ये बात आस्ता आस्ता हमारे उस दोस्त तक पहुंच गई, उसको पता लग गया, तो वो बहुत सख्त नाराज हुए। अच्छा, तो बात करना भी छोड़ दिया। अच्छा, माफी तलाफी बड़ी मुश्किल से ऐसे बहुत से वाकयात हैं याद आते हैं। कमाल है, आपने उनका रसवाई कर दिया। लेकिन अच्छा दौर था। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं। मेरा ख्याल है इसको अभी सिलसिले में यहीं पे रोके, बाकी हम लेते हैं तीसरे गुफ्तगू। तो दूसरा हिस्सा खत्म हुआ और अभी सलीम भाई से बड़ी प्यारी प्यारी बातें जारी हैं, तो तीसरे हिस्से का इंतजार कीजिए।